उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल के सभी छात्रों का ई क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, हम कक्षा 10 का संपूर्ण मैथ ई क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। मैं सभी छात्रों से यही आग्रह करूंगा कि यदि आप हमारे साथ गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ई क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक भी करिए ताकि मैं आपको और आगे बढ़ा सकूं। तो सभी छात्रों को कल मैंने देखिए ये जो मनोरंजन का गणित है आप देख रहे हैं, इसकी प्रश्नावली 1A जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराए थे छात्रों। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 खंड दिए गए हैं। इसमें से मैं आपको पहला खंड बता रहा हूं, शेष दोनों खंड आप करिए। जिसमें से 3 का फर्स्ट पहला खंड है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं, इसमें लिखा है इसका HCF तथा LCM ज्ञात करिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमें इसका HCF और LCM दोनों ही अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं अपने पूर्व के वीडियोस में आपको HCF और LCM इनके निकालने की 3 विधियां बता चुका हूं, जिसमें से पहली विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि और तीसरी अपवर्त और अपवर्तक विधि। उसके माध्यम से मैं सिखा चुका हूं। पूर्व के मेरे वीडियोस को मेरे चैनल पर देखिए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि बार बार पूरी चीजें नहीं समझाई जा सकती हैं। तो पहले उन वीडियोस को जरूर देखिए। जिन बच्चों ने मेरे साथ जुड़े हैं और पढ़ा है वो समझेंगे। खैर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मेरे पास 12, 15 और 21 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसका मुझे HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड से। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था। यहाँ हम इसके लिए कुछ रफ कार्य करते हैं। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड मैंने कई बार बता चुका हूँ। ये तरीका होता है, पहले इस संख्या को 2 से काटते हैं, 2 छिक्के 12, और जब तक 2 से कटेगी हम इस संख्या को काटते रहेंगे। 2 छिक 12, 2 3 6। जब ये कटना बंद हो गई, अब हम 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 एकम 3। जैसे 1 आ जाएगा हम वहां पर बंद कर देंगे। तो ये अभाज्य संख्या है हमारे पास 2, 2, 3। 12 के यही अभाज्य गुणनखंड हो गए 2, 2, 3। इनको हम यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। अब जरा इसका मैंने बार बार बताया है, सभी छात्र ध्यान दें बच्चों। पहले इसका गुणा करके देख लें कि हमारा 12 आ रहा है या नहीं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 आ रहा है, अर्थात 12 के ये अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब दूसरी संख्या आती है 15। मैं अब 15 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा था अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। अभाज्य संख्याएं पहली 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, इस तरह से आगे चलती चली जाती है। तो मैंने 2 से ये संख्या कट नहीं रही है, देखिए 15 है, तो हम 3 से काटेंगे। 3 से संख्या कट रही है, तो 5, 15। इसके बाद अब 5 3 से नहीं कटते हैं, तो अब 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 1 आ जाए वही बंद कर दें। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 3 और 5। तो यहाँ लिख दीजिए 15 बराबर 3 गुणक 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आप यहाँ लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर आप चाहें तो लिख दीजिए
अभाज्य गुणनखंड लिखने पर, आप यहाँ लिख सकते हैं पहले लिखने पर। तो अब लिखते हैं हम 21 के। आप चाहें तो जो मैंने कल के सवाल कराए थे उनमें भी ये भाषा लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड लिखने पर। न लिखें तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दें तो और अच्छा है, जिससे क्लियर हो जाता है कि हमने नीचे अभाज्य गुणनखंड किए। अब 21 के करेंगे। देखिए, तो 21 के भी ऐसे ही करेंगे। 21 संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि मैंने बताया जिस संख्या का इकाई अंक 1 होता है, यानी ये विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कटती है। सम संख्याएं कटती हैं 2 से। तो ये हम 3 से ट्राई करते हैं, तो संख्या 3 से कट रही है। 3 सत्ते 21, 3 के बाद आए 7, 7 हमारे सीधे 7 से कटेंगे, 5 से तो कटेंगे ही नहीं। तो मैं इसको 7 से काट दे रहा हूँ, 7 एकम 7। तो इस तरह से इसके हमारे गुणनखंड हो गए 3 गुणित 7। 3 गुणित 7 हमारे जो गुणनखंड हो गए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमारे सबके हो गए 7 के 21, 5 15। अब हम इसका पहले देखिए, इसमें दोनों चीजें निकलवाएंगे। वो कह रहे हैं तीसरे में कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। सबसे पहले मैं इसका एचसीएफ लिखता हूँ, HCF। तो एचसीएफ लिखने का तरीका क्या है, मैंने बताया। एचसीएफ मीन्स कॉमन कॉमन निकाल दीजिए जो सब में मौजूद है। सबसे पहले मैं 2 देखता हूँ, तो 2 इसमें तो है लेकिन इनमें नहीं है। तो जब कॉमन 2 नहीं है, सब तीनों ही के अभाज्य 12 के 15 21, इन तीनों ही अभाज्य गुणनखंडों में वो मौजूद होना चाहिए, यानी सर्वनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ सर्वनिष्ठ नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 2 को कंसिडर नहीं करें, यानी 2 को लेंगे नहीं। अब 2 का काम करता, जरा 3 को देखते हैं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3 हमारा इन तीनों ही अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद है। अब ये देखते हैं कितना कितना है। 3 का इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी तीनों में एक ही 1 है। अगर यहाँ किसी में 3 से ज्यादा भी होते, 3 के इसमें 2 होते, इसमें 4 होते, इसमें 1 होता, तो जो कम वाले होते हैं उनको ले लेते हैं। यहाँ तो तीनों में खुद ही 1 1 है, तो हम 3 को एक बार हमने ले लिया। इसके बाद अब नंबर आया 5 का। 5 में देख रहा हूँ, इसमें तो है ना, इसमें है ना, इसमें है, लिहाजा हम 5 को भी नहीं लेंगे। बच्चों, उसी संख्या को लेंगे जो इन तीनों ही अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद हो, जिसे हम कहते हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड। अब यहाँ पर इसके बाद 7, 7 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लिहाजा हम 7 को भी नहीं लेंगे। तो हमारा केवल एक ही संख्या हमको प्राप्त हुई, 3। अगर और प्राप्त होती तो आगे लिखते। मैं बता चुका हूँ पूर्व के वीडियोज में, आप समझ के उनको जरूर देख लीजिए। तो इसलिए एचसीएफ हो गया 3। अब जरा लिखते हैं एलसीएम। अब देखो, एलसीएम लिखने का तरीका दूसरा है। एलसीएम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, यहाँ ये देखेंगे कि जैसे इसमें 2 है, सबसे पहले छोटी संख्या को लीजिए, इसमें 2 है, तो 2 2 के इसमें 2 अंक आए, 1 2, 2 का इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दें। एचसीएफ में छोड़ दिया था, लेकिन एलसीएम में छोड़ेंगे नहीं। हमें 2 2 के 2 हैं, तो यहाँ 2 2 के 2 लिख देंगे, ठीक। अब 2 के बाद 3, 3 का इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 ही लिख लीजिए, गुणित 3। कहने का मतलब किसी लाइन में जितने ज्यादा अंक होंगे उतने लिखे जाते हैं। जैसे 2 2 के इसमें 2 थे तो हमने 2 ले लिए। अब 3 3 का सब में 1 ही है तो 1 ले लिया। अगर इसमें 3 3 के 2 होते तो 2 लिखते, इसमें 5 होते तो ज्यादा वाले लिखते हैं। अब देखिए आया नंबर 5 का, 5 इसमें है लेकिन और किसी में नहीं है, तो छोड़ेंगे नहीं, एक बार 5 आया है तो उसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आया 7, 7 कहीं नहीं है लेकिन इसमें तो है और एक ही बार है, तो हम यहाँ लिख देंगे गुणे 7। तो देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो बच्चे ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसमें एचसीएफ लिखते समय कॉमन वाली संख्या लिखी जाती है जो सब में मौजूद है। एलसीएम लिखते समय किसी भी गुणनखंड की जितनी ज्यादा संख्या आई है, जैसे इसमें 2 2 के 2 आए हैं तो 2 ले लीजिए, 3 3 का 1 है तो 1 ले लीजिए, 5 5 का 1 है तो 1 ले लीजिए,
यानी कोई संख्या 7 का एक एक ले, जो संख्या ज्यादा बार गुणनखंड आए उनको यहाँ लेते चलते हैं। समझ गए बच्चों? अगर मेरी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके मुझे फिर पूछा करो। अब इन सबका गुणा करते हैं। देखिए 7 पन्ने 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, दूनी 420। ये इसका एक उत्तर, इसका ये हो गया और दूसरा उत्तर। यानी इस 12 और 15 21 का एचसीएफ हुआ 3, एलसीएम हुआ 420। अब देखिए मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि एचसीएफ क्या होता है। पूर्व के वीडियो जरूर देख लीजिए, मेरे सारे वीडियोस खोलिए, एचसीएफ का स्पेशल वीडियोस बना हुआ है कि एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं। तो 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे 12, 15, 21 कट जाएं, तो हमारा एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ 420 से छोटी और कोई संख्या नहीं है जो 12, 15, 21 से कट जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हमारा 12, 15, 21 का एचसीएफ 3 हुआ और एलसीएम 420। जरा इसके आंसर देख लेते हैं कि सही है या गलत है। देखिए प्रश्नावली 1A क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्नावली 1A मैं देखता हूं आपके सामने, आप भी देख लिया करें, अगर गलत है तो उसको सही करने का प्रयास। प्रश्नावली 1A क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एलसीएम 420, एचसीएफ 3, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। और ये जो रफ कार्य होता है, इसे रफ कार्य को आप चाहें तो मिटा सकते हैं या काट सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हम इसको काट दें तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर दीजिए इसको। और ये भी संख्या मैंने बताई थी, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमें अपनी नोटबुक पर इतना सवाल करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, वीडियो को रोक करके इस सवाल को नोट कर लें। अब बच्चों मैं सवाल नंबर 4 बताऊंगा, इसमें से शेष खंड आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक सूत्र बता रहा हूं, उसे नोट कर लीजिए। वैसे वो निकल चुका है सूत्र, मैं दोबारा से एक सूत्र बता रहा हूं, इस सूत्र को आप अलग से नोट करें। एक सूत्र है या फॉर्मूला मान लीजिए कि अगर कोई दो संख्याएं हैं तो आप यूं लिखेंगे, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उनका एचसीएफ गुणित एलसीएम। ये हमारा एक संबंध मान लीजिए या एक फॉर्मूला मान लीजिए, ये बड़ा काम करता है, तो इसको हमें नोट करना पड़ेगा पहले से। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। इसे हम यूं भी कह सकते हैं या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणित एलसीएम। ये भी हमारा, इस फॉर्मूले को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप जो भी प्रश्नावली पढ़े, जैसे आप ये वास्तविक संख्याओं का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी सूत्र आए, जो भी फॉर्मूले आए, आप उनको अपने इस वास्तविक संख्याओं का चैप्टर शुरू करने से पहले 2 पेज छोड़ दीजिए या 1 पेज छोड़ दीजिए, उससे संबंधित सारे सूत्र लिखते चलिए।
क्योंकि इसी सूत्रों के आधार पर प्रश्नावली हल होती है। तो हमें हर आपके चैप्टर शुरू करने से पहले, अध्याय शुरू करने से पहले उसके फॉर्मूला के लिए 2 पेज छोड़ दीजिए, उन पर लिखते चलिए। अब देखिए इसी सूत्र में से हमारे और नए सूत्र बनेंगे। ये हमारा सूत्र नंबर 1 ये हो गया। अब मैं इसी में से दूसरा सूत्र निकालना चाहूँ, जैसे मान लीजिए हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। 4 संख्याएं हमारे पास, 1 2 3 4। पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम। इन 4 चीजों में से कोई सी हमें 3 चीजें प्रश्न के अंदर दी जाती हैं और हमको चौथी चीज निकालनी होती है। मान लीजिए पहली संख्या दी है, दूसरी, तीसरी और ये। पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है तो निकल आएगा। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें से एक सूत्र बनाना चाहें, क्या बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए पहली संख्या बराबर, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, ये संख्या बट्टे में चली जाएगी और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एचसीएफ गुणित एलसीएम बट्टे दूसरी संख्या। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। इसी में हम तीसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे हमें दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या बराबर, तो हमारा ये एचसीएफ गुणित एलसीएम बट्टे, अब यहाँ पर आ जाएगी पहली संख्या, पहली संख्या। तो हमारा ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के लिए हो गया। यहीं पर मान लीजिए हमको जैसे एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, चौथा फॉर्मूला हमको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, तो हमारा बनेगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। बच्चों अगर समझ में नहीं आया तो देखिए मैं बोलता भी चल रहा हूँ, आप सुन के भी लिख सकते हैं। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम। यहाँ पर एक पांचवा फॉर्मूला और बनेगा। अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बट्टे में अब चला जाएगा एचसीएफ। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे ये 1 2 3 4 जो फॉर्मूले निकल के आए हैं, ये सभी फॉर्मूले इस पहले फॉर्मूले से ही बने हैं। जैसे हमने यहाँ पर दूसरी संख्या निकाली तो इस वाले पक्ष के नीचे हमारी पहली संख्या पहुंच गई, और अगर यहाँ से दूसरी संख्या निकाली तो पहली आ जाएगी, और पहली निकालेंगे तो बट्टे में दूसरी पहुंच जाएगी। इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या के नीचे एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम निकालेंगे तो उसके नीचे एचसीएफ आ जाएगा। ये आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या हमको नहीं दी है, तो उसकी जगह पर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया होगा। तो जो हमारे सूत्र में पहली संख्या गुण दूसरी संख्या लिखी गई है, या हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, या भी लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारा सूत्र बन जाएगा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे एलसीएम। एलसीएम बराबर बन जाएगा दोनों संख्या को गुणनफल बट्टे एचसीएफ। इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, वीडियो रोक करके नोट करें। मैं अब इसको मिटाता हूँ बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। ये सूत्र मिटा रहा हूँ मैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराता हूँ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब जब आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। किताबों में अपनी में देखिए, किताब खोल करके। अभी मार्केट में नई पुस्तकें सन 2024 और 25 के सेशन की नहीं आई है। मैंने आज भी ट्राई करके देखा है। तो अभी कोई चिंता नहीं है, शायद सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आप पुरानी किताबें खरीद लीजिए, जब तक नहीं आ रही आप उनसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की किताब, जो बच्चे कक्षा 10 में अब आएंगे तो उनकी किताबें खाली हो गई होंगी, आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों से ले सकते हैं। अरेंज करिए किताबों को कैसे भी, और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। चौथा क्वेश्चन है, यदि HCF बराबर 300, वो 306 और 57 का HCF 9 दिया है तो LCM ज्ञात करिए। तो देखिए दिया है, इसमें हमें दिया है, क्या दिया है? HCF काय का 306 और 657, 306, 657। इसका मतलब ये है कि 306 और 657 ये दोनों संख्याएं हैं जिनका HCF दिया हुआ है 9। यहाँ समझ लीजिए, इसका मतलब दो संख्याएं हो गई, पहली संख्या जे हो गई, दूसरी जे हो गई, और इनका HCF है 9। ये हमको दिया हुआ है और हमको यहाँ से क्या करना है? LCM, LCM काय का इसी का, कौन कौन सी संख्याओं का? 306 और 657, इनका LCM हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, यानी 306 और 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ क्या क्या आया देखिए, यहाँ पर पहली संख्या, मैंने बताया पहली संख्या जो हो गई हमारी, पहली संख्या बराबर हो गई 306, दूसरी संख्या बच्चों कौन सी हो गई? 657, ठीक। और HCF कितना हो गया? बराबर 9। अब हमें देखो क्या निकालना है? LCM, LCM हमें निकालना है। तो अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला, जो मैंने अभी बताया था, अभी बताए थे फॉर्मूले, उसका ही हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए LCM बराबर, फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा? अभी लिखा है आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। मैंने कहा कि तीन चीजें दी जाती हैं, देखो 1 2 3, तीन चीजें दी जाती है, चौथी चीज हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, HCF दिया है, हमें LCM निकालना था, तो हमने LCM का सूत्र लगा दिया। जो भी चीज निकालनी हो, अगर हमें पहली संख्या निकालनी हो तो उसका सूत्र लगाइए, दूसरी निकालनी हो उसका मतलब जो चीज हमें निकालनी है उसका फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें मान रखते हैं बराबर, देखिए पहली संख्या कितनी है? 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बटे HCF कितना है? 9। बच्चों आपसे ये सरल करना आना चाहिए, हर बच्चे से ये चीज जो हमारी भिन्न है, ये संख्या सरल करना आना चाहिए, क्योंकि सरल करना फंडामेंटल गणित के अंदर सिखाया जाता है। बच्चों मैंने कहा था फंडामेंटल गणित सीखने के लिए कम से कम 20 लेसन की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे देने पड़ेंगे। तो उनको मैं तभी दूंगा जब पूरे उत्तर प्रदेश से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे, वो मुझसे कहेंगे कि फंडामेंटल गणित की पढ़ाइए, तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। वरना आपसे इतना आना चाहिए कि 306 गुणे 657 बट्टी 9 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका,
पहले 9 से 306 काट दीजिए। तो देखो यहाँ पर मैं 9 से काट दूँ, 9 एक 9, ये कट जाएंगे, 9 तिया 27 बचे 3, 9 चौके 36। तो हमारी संख्या बराबर देखो कितनी आएगी बच्चों, 34 गुणे 657। अब मैं जरा इसको गुणा करता हूँ, गुणा करके देख लेते हैं। 657 में और 34 का गुणा कर दिए, गुणे 34, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 पन्ने 20 और 2 22, 2 4 6 के 24 और 2 26, 3 यहाँ गुणक लगाइए, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 5 15 और 2 17 हासिल 1, 6 18 1 19, 8 2 1 3, 7 और 6 13 के 3 हासिल 1 और 2 3 और 9 12 के 2 1 1 2, फिर चेक कर लें। 4 7 28 8 हासिल 2, 4 15 20 और 2 22 हासिल 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 5 15 2 17 हासिल 1, 6 18 1 19, 8 2 1 3, 6 7 13 हासिल 1 और 2 3 और 9 12 1 1 2, इतना आ गया 22,338। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 22,338। बाईस हजार 338 देखना पड़ेगा इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं बच्चों, सही है गलत है, गलत है तो फिर सही करने का प्रयास करेंगे। उत्तर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली बने तो मेरे हिसाब से ठीक है बिल्कुल 22,000, आप आंसर देख सकते हैं। देखिए ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4, 22,338। तो बच्चों इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लिया है। यहाँ एचसीएफ इस तरह से लिखा गया था, तो मैंने यहाँ और एलसीएम पूछा था, तो यहाँ देख लीजिए बच्चे समझ नहीं पाते हैं गणित की भाषा। ये इसका मतलब ये है कि 306 657 का एचसीएफ 9 है, यानी पहली संख्या जे हो गई, दूसरी संख्या जे हो गई, उनका एचसीएफ 9 हो गया। एलसीएम निकालना है, एलसीएम का हमने फॉर्मूला लगा दिया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ, उनके मैंने मान रख दिए, संख्या काट दी और गुणा करके हमारा आंसर आ गया है। आशा है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको भी नोट कर लीजिए, ये रफ कार में मिटाए देता हूँ, इसको भी नोट कर लें सभी बच्चे। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नोट करिए। इसके बाद बच्चों मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, अन्यथा काफी लंबा हिसाब पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है जी, मैं इसको मिटाता हूँ। मैं बच्चों आपको पूरा गणित पढ़ाऊंगा, आप जरा मेरे साथ रहिए। कहीं किसी कोचिंग या ट्यूशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको बता दूं, मेरे चैनल का नाम है ई क्लासेस एस ए कुशवाहा। और अगर न मिले तो इसके आगे इतना और जोड़ दीजिए, अगर आप इतना और जोड़ देंगे तो निश्चित ही मिल जाएगा। वैसे तो ई क्लासेस के हिसाब से ये नोट कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो जरूर मिलेगा। और इसके बाद जब आप एक बार चैनल को खोल लें तो प्यारे बच्चों मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले आपको गणित पढ़ाऊंगा तो मेरी जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियोस गणित की क्लासेज है, कोई नाच गाने की क्लासेस नहीं है कि आप देख करके मौज मस्ती करेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा एकांत में बैठिए
और नोट्स बुक लेकर के बैठिए, पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए। आपकी बिल्कुल स्कूल की कक्षा है ये। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, शेष वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं इसके बाद फिर शेष क्लास आपकी कर लूंगा। आज मैं आपके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है कि यदि HCF बराबर इतना हो तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? HCF किसका HCF है? 225 और 60, 225 60। इसका HCF दिया हुआ है कितना? 225 गुणित 5, 225 गुणित 5 ऋण 10x। इस तरह से यानी उसका HCF x के रूप में दिया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है x का मान ज्ञात करिए। हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ये दिया है और x का मान हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे? इसमें नई टेक्निक है थोड़ी सी, परंतु परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, बस समझने का प्रयास करिए। बच्चों यहाँ पर HCF 225 और 60 का इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सिद्धांत समझ लीजिए। पहले हमारे पास 225 और 60 लिखे हैं, इसका हम HCF निकाल करके इस संख्या के बराबर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या बराबर इसमें हमारी कौन सी होगी? अब 225 और दूसरी संख्या कौन सी हो गई? 60। तो मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ, या हम भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कोई सी विधि अपना लें, सबसे निकल आएगा। देखो बच्चों मैं इनका HCF भाग विधि से निकालता हूँ, मैं लिखे दे रहा हूँ। देखिए पर चलो छोड़िए, इस चैप्टर में भाग विधि नहीं समझाई है, केवल अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो आप पहले इसी से सीख लीजिए। या चलो मैं बता दे रहा हूँ, देखता हूँ। हाँ इसमें अभाज्य गुणन विधि नहीं है, तो मैं इसी से बता रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड लिखने पर। अब हमें अभाज्य गुणन किसके लगेंगे? 225 के। 225 के देखो करेंगे, पहले करके देखने पड़ेंगे हमको। यहाँ पर करते हैं 225 के करते हैं, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी। थोड़ा अंदाज भी करते हैं, 3 सत्ते 21, बचा 1 से 5 15। फिर संख्या 3 से कट रही है, 3 दूनी 6, 1 से 5 15। अब ये संख्या 3 से कटना बंद हो गई है, तो हम फिर 5 से काट देंगे, 5 25 और 5 एकम 5। हमारे पास 3 3 5 5 दो संख्याएं प्राप्त हो गई है। यहाँ लिख दीजिए 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। जरा चेक करते हैं, 5 25, 25 तिया 75 और 75 तिये 225, पक्का है। अब हम क्या करते हैं? 60 के करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका वही रहेगा, 2 3 6 0, 2 से काटा 15 बार, अब 3 से काटेंगे तो 5 15, 5 एकम 5, यानी 2 2 3 5। यहाँ लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करके देखा 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60।
बच्चों जब इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं, अब हमें इसका क्या लिखना है, HCF। इसका HCF ज्ञात करेंगे जो इस पक्ष में लिख देंगे। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ HCF बराबर, सीधा लिख सकते हैं HCF। HCF के लिए मैंने आपको अभी भी बताया था, हम इसके कॉमन फैक्टर छांटेंगे जो कॉमन गुणनखंड है। तो देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 से कोई मतलब नहीं है। अब 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये देखिए कम किसमें है, इसमें 3 3 के 2 है, इसमें 3 का 1 है, तो हम 1 वाला लेंगे, 2 वाला नहीं लेंगे। तो ये कितना हो गया, 3। लासा में उल्टा ऐसा होता है, उसमें ज्यादा लेते हैं, इसमें कम वाले लेंगे। अब देखिए 2 के बाद नंबर आया 5। 5 है तो दोनों में, लेकिन इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो कौन सा लेंगे, कम वाला, गुणित 5, और इसका गुणा कर दिया तो 5 15। कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का मासा जो HCF है वो 15 आया। अब बच्चों जब 15 आ गया तो क्या मैं इस स्थान पर 15 नहीं लिख सकता, भाई HCF 225 60, इसका HCF कितना है, 15, तो मैं इस चीज को हटा करके इसके स्थान पर 15 लिख दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, अतः इसकी जगह पर हम 15 लिखते हैं। 15 बराबर इसकी जगह आ गया, और ये आगे आगे 225 गुणित 5 माइनस 10x। अब बच्चों इसको सरल करते हैं, तो इम्प्लाइज दैट लगाइए यहाँ पर, या ये इम्प्लाइज दैट लगा दीजिए, अथवा इस जगह पर हम या भी लिख सकते हैं। तो 15 बराबर इसका गुणा करिए, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 माइनस 10x। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये बीजी संख्या है, इसे इधर लाएंगे, अंकगणित की संख्या उधर करेंगे, यानी इसके अंदर हम बच्चों पक्षांतर करेंगे। तो पहले हम इसको इधर लाते हैं तो माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, ये ऋण वाली संख्या थी, इधर आके धन की हो गई। 10x बराबर 1125 इधर लिखे हुए हैं, और 15 का पक्षांतर इधर कर दिया तो ये माइनस के हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे 10x बराबर इसको घटा देंगे तो ये बच गए 1110। अब यहाँ पर देखिए ये 10x, इस x में 10 का गुणा हो रहा है, तो बच्चों इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बट्टे में यानी भाग हो जाएगा इस संख्या में, और ये हो जाएगा x बराबर 1110 बट्टा 10, इम्प्लाइज दैट x बराबर इसका भाग दे देंगे तो आ गया 111। हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, इसको ऐसे काट दीजिए या कैसे भी समझ लीजिए, ये 111 आ गया। तो बच्चों इस तरह से मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर था, x की वैल्यू जो पूछी थी वो आ जाती है 111। तो एक बार मैं आपको फिर समझा दूं बच्चों, इसमें HCF 225 गुणे 60 60 बराबर 225 गुणे 5 बराबर 10x दिया था, इसमें से हमें x का मान निकालना था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 225 हमने पहली संख्या मान ली, 60 दूसरी संख्या मान ली, और इन दोनों का हमने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकाला 15। जब मासा 15 आ गया तो हमने इस पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड में उसका मान 15 रख दिया, राइट हैंड साइड को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, और जब इस इक्वेशन को सरल किया तो हमारा x की वैल्यू आ गई 111। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करिए, और अपने छात्रों को जो अपने सहपाठी हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, उन सबको बताइए कि वो हमारे साथ कक्षा लें, हमारे साथ हाई स्कूल ईपी बोर्ड का कक्षा 10 का मैथ पढ़े, तो निश्चित ही उन्हें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे साथ चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए
हमारे इस चैनल को ई क्लासेस एसके कुशवाहा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको पर डे आप तक पहुंचती रहे। बच्चों मैं प्रतिदिन आपको एक लेसन पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़ी रहिए और आसान तरीके से हाई स्कूल का गणित पढ़िए। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, इस वीडियोस को सारे बच्चे नोट कर लें। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में कल आपसे मिलते हैं। बाय।